अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आने के बाद अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है और ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को लेकर। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार भी कर लिया है, जिसके बाद से लगातार विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों दिया जा रहा है? भगवान सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? आप इसे एक पार्टी कार्यक्रम बना रहे हैं? क्या ये एक ही व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम है? दरअसल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इसे लेकर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। उधर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना भी राम मंदिर पर अपना दावा ठोकने से पीछे नहीं रही। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ये तक कह दिया कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, राम मंदिर बन रहा है, इसमें शिवसेना का भी योगदान रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस मौके का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं किया जाएगा। एक ऐतिहासिक क्षण है, लंबे संघर्ष के बाद ये राम मंदिर बन रहा है। इस पे किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए और शिवसेना का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है इस संघर्ष में। उद्धव साहब ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो वहाँ पर अयोध्या पहुँचे भी थे, भव्य राम मंदिर बने, उसके लिए एक योगदान भी दिया था। तो उम्मीद करते हैं सभी को बुलाया जाएगा और राजनीति से दूर रखा जाएगा। 2024 के चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कभी धर्म को राजनीति से बाहर रखने की वकालत करने वाला विपक्ष आखिर आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण का इंतजार क्यों कर रहा है? सवाल ये है कि आखिर विपक्ष को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी को न्योता दिए जाने पर आपत्ति क्यों है? क्या विपक्ष की इस आपत्ति का कोई चुनावी कनेक्शन है? इसे समझने के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूरी टाइमलाइन को सबसे पहले समझना होगा। दरअसल राम मंदिर की चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। राम रथ यात्रा से ही बीजेपी लोगों के बीच पहुंची थी। राम मंदिर के मुद्दे से ही बीजेपी 2 सीट से 303 सीट तक पहुंची है। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी के नेता मंदिर वहीं बनाएंगे का संकल्प पूरा करने के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन ये फायदा सिर्फ 2023 तक सीमित नहीं है। विपक्ष की चिंता 2024 की है, जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तब विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि वीएचपी ने देश के 2 लाख गांवों को राम मंदिर समारोह से जोड़ने की तैयारी कर ली है। 5 लाख मंदिरों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ा जाएगा। वीएचपी कार्यकर्ता हर राज्य का दौरा करेंगे और ये सब कुछ जनवरी 2024 में होगा। ये सब ऐसे वक्त में होगा जब देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी होगी। इतना ही नहीं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चा अगले कई महीनों तक होगी। ये वो वक्त होगा जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और विपक्ष को इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं इसका फायदा बीजेपी को न पहुंच जाए। यही वजह है कि विपक्ष बार बार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस मौके का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।